मनमुखी उसे कहते हैं जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो बोल लिया, जो मन में आया वैसा व्यवहार कर लिया, उन्हें कहते हैं मनमुखी। तो परेशानी किसे होती है? जो व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। हम कहते हैं ना हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? क्योंकि हम परमात्मा के परतंत्र जो हैं, और स्वतंत्र होने में हमारी भलाई नहीं है। जब जब हम महसूस करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमें देखने वाला कोई नहीं है, तब व्यक्ति गलत जरूर करता है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं। उस समय व्यक्ति अपराध करता है, अपराधी बन जाता है, गलत कार्य करता है। तो इसलिए भैया अपने आप को स्वतंत्र मत छोड़ो, हमें परमात्मा के परतंत्र ही रहने में हमारी भलाई है। जब जब मन करे कुछ गलत करने का, तब तब ये सोच लो कि परमात्मा तो हमें देख रहे हैं। नाना प्रकार के क्लेशों से यह जीव भरा हुआ है, आक्रांत है, दुखी है। तो ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग हमें सुनाओ जिससे इनका कल्याण हो जाए। श्रेयसाम यद भवे श्रेया पावना नाम च पावना। ऐसी पवित्र लीला को हमें श्रवण कराएं जिससे कौन मिल जाए? धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, कि मुआवजा मिल जाए? बोले नहीं, ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग सुनाओ जिससे कृष्ण मिल जाए, गोविंद मिल जाए। ये तो कई लोग चले गए सोचते सोचते कि ये इतना धन मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये आया राम गया राम तो चलता ही रहता है। तो ऐसा कोई कार्य बताएं, ऐसी कोई क्रिया बताएं, ऐसा कोई सत्संग हमें सुनाएं जो हमारे कानों को औषधि का काम करें और हमें कृष्ण मिल जाए। लोग मिलते हैं, पूछते हैं आपका व्यापार कितना है। लोग आते हैं पूछते हैं कि आपका परिवार कितना है। लोग आते हैं पूछते हैं कि आपका व्यवहार कितना है, कैसा है। पर आज तक किसी ने कोई ये नहीं कहा आकर के कि आपका परमात्मा से प्यार कितना है, आप परमात्मा को कितने प्रिय हैं। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखेरे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखेरे मेरो राधा रमन। ओ छीन ले हंस के सबका ये मन, सखेरे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखेरे मेरो राधा रमन। राधा रमण मेरो राधा रमण रे। राधा रमन मेरो राधा रमन रे। राधा रमण मेरो राधा रमण रे। राधा रमन मेरो राधा रमन रे। ओ छीन ले हंस के, छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी रे मेरो राधा रमन। छीन ले हंस सभी गाइए हमारे साथ। सबका ये मन, सखेरे मेरो राधा रमन। तालियों की सेवा करते हुए राधा रमन लाल जी के हो जाओ और उनके स्वरूप को हृदय में बिठाओ, तभी उनकी लीलाओं में एक बार प्रेम से बोले राधा रमन लाल। श्री राधे। मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए। मुखड़े को देख कोटि गाइए हमारे साथ, अच्छा लगे। मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए। मुखड़े को देख कोटि चंदा लजाए।
घटाएं बारी जाए घुंघरारी लट पे घटाएं बारी जाए 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 या के जादू या के जादू या के जादू भरे दो नयन हरी सखीरी मेरो राधा रमण या के जादू हरे दो नयन सकीरी मेरो राधा रमण ओ सखीरी मेरो राधा रमण सकीरी मेरो राधा रमण प्रेम से गाएंगे राधा रमण लाल की बड़ी प्यारी छवि है गोविंद की। श्री वृंदावन धाम पतली कमर किंतु अंग है लचीले पतली कमले कितने प्यारे गाओ ना हमारे साथ है लचीले पतली कमर किंतु अंग है लचीले पतली कमले किंतु अंग है लचीले अधरों पे अमृत है नैना नसीले अधरों पे अमृत है नैना रसीले नैना नसीले नैना नसीले नैना नसीले नैना नसीले ओ थोड़ा बचपन है थोड़ा बचपन थोड़ा बचपन है थोड़ा यौवन सखीरी मेरो राधा रमण थोड़ा बचपन है थोड़ा सकीरी मेरो राधा रमण ओ सखीरी मेरो राधा रमण सकीरी मेरो राधा रमण प्रेम से गुनगुनाइए राधा रमण लाल की। फूलन की सोहे गले माला बेजंती फूलन की सोहे गले माला बेजंते फूलन की सोहे गले माला बेजंती फूलन की सोहे गले माला बेजंते कामरिया काली और पटका बसंती कामरिया काली और पटका बसंते हो या के पैजनिया या के पैजनिया या के पैजनिया बाज चरण सखीरी मेरो राधा रमण लगे भेजनिया बाज चरण सकीरी मेरो राधा ओ छीन ले हंस के
सबका ये मन हरि सखरी मेरो राधा रमण। सीने ले हंस के सबका ये मन सकीरी मेरो राधा रमण। बोले राधा वल्लभ लाल की। जय हो। बड़ा सुंदर भाव है। राधा हृदय में करे रमण बिहारी। राधा हृदय में कहे रमण बिहारी। राधा हृदय में करे रमण बिहारी। राधा हृदय में कहे रमण बिहारी। दोवन किए कुछ छवि लागे बड़ी प्यारी। एक छवि लागे बड़ी प्यारी। हो राधा बिजली के साथ श्याम घन सखरी मेरो राधा रमण। राधा बिजली के साथ श्याम घन सकीरी मेरो राधा रमण। सखरी मेरो राधा रमण। सकीरी मेरो राधा रमण। वो छीन ले हंस के सबका ये मन सखरी मेरो राधा रमण। छीन ले हंस के सबका ये मन सकीरी मेरो राधा रमण। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे। छीन ले हंस के सबका ये मन सखी रे मेरो राधा रमण। भगवान जिसे मिल जाए ऐसा कोई मंगलमय प्रसंग सुनाए जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत। और कब बताएं? अधुना अभी बताइए। जैसे इन प्रश्न को सूत जी महाराज ने सुना बड़े प्रसन्न हो गए और बड़ा सुंदर एक सूत्र दिया कि कलयुग में जितने हम जीव हैं सब काल के गाल में बैठे हुए हैं, सब ग्रास बने बैठे हैं। हमारा आपका जीवन कब तक सुरक्षित है? जब ने अपने मुख को बंद नहीं किया। हम सब उसी के ग्रास बने बैठे। किसी को ये पता नहीं है कि हमें मरना कब है। सबको मालूम है ना तो जन्म हमारे हाथ में है और ना मृत्यु हमारे हाथ में। हम कहीं इधर उधर भटकते हैं, हमें ये सब देखने को मिल जाता है। कहीं लिखा रहता है यहाँ बैठना मना है, कहीं लिखा रहता है यहाँ कूड़ा फेंकना मना है, पर ऐसा आज तक किसी ने नहीं लिखा जहाँ लिखाओ कि यहाँ मरना मना है। क्यों भैया, कहीं देखा आपने? दरम्यान जी आपने देखा? आप तो बहुत घूमते हो। कहीं ऐसा जगह है, ऐसी जगह जहां लिखा हो यहाँ मरना मना है? अगर ऐसा किसी को पता चल जाए तो सबसे ज्यादा भीड़ उसी स्थान पे हो जाएगी। हमें मरना नहीं है। चाहे कुछ भी करना पड़े, कितना भी धन खर्च करना पड़े, पर मरना चाहता कौन है?
लेकिन हमारा आपका जीवन जो है कब तक सुरक्षित है? जब तक उसने काल ने अपने मुख को बंद नहीं किया। जैसे ही उस अजगर का मुख बंद होगा कि हमारा जीवन भी तत्क्षण ही समाप्त हो जाता है। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हाँ, अगर बचना है मौत से तो एक सूत्र है, सूत जी महाराज कह रहे हैं, इस सूत्र को अपना लो तो भैया नहीं मरोगे। कौन सा सूत्र है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। कीरेण सुखेन, सुखदेव भगवान ने जो बोला है, भागवत ग्रंथ, भागवत का आश्रय ले लो तो हम मौत से बच जाएंगे, फिर नहीं मरेंगे। वो कैसे संभव है? भागवत के हो जाना मतलब भगवान के हो जाना है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाइए, और जब हम परमात्मा के हो जाएंगे तो फिर हमारा जन्म ही नहीं होगा, और जब जन्म नहीं होगा तो ये बात भी पक्की है कि हम मरेंगे भी नहीं। मरना तो कब तक है? जब तक जन्मते रहेंगे। मरना मरना सब लोग कहें, पर मरना न जाने कोई, और एक बार ऐसे मरो कि फिर मरना नहीं हो। तो एक बार ऐसे मर जाओ ना कि दोबारा जन्म ही नहीं लेना पड़े। परमात्मा को पाके मरना ही सबसे श्रेष्ठ है। और जब हम उनके हो जाएंगे तो दोबारा हमें भगवान गर्भ में नहीं भेजेंगे, ना गर्भ से जन्म होगा, ना हमें फिर संसार के दुखों से दुखी होना पड़ेगा। ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में कि जिसे जीवन में आए हो तो कष्ट जरूर मिलेंगे, क्योंकि संसार तो एक दुखालय है और यहाँ आना ही दुखों से भरा हुआ है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें इससे सामना होना ही होना है। तो काल रूपी व्याल के मुख में सब बैठे हुए केवल भागवत ही एक ऐसा आश्रय है जिससे हम बच सकते हैं। जीवन के एक बार के नहीं, जन्म जन्मांतरों के पुण्य जब हमारे उदय होते हैं तब चल करके हमें ये भागवत मिलती है। कितनी प्रशंसा है भागवत की, बता। लेकिन हमें भागवत की कम याद आती है, संसार की ज्यादा याद आती है। अभी हम ये सोच रहे हैं कितनी जल्दी कथा पूरी हो और कब पूरी सब्जी खाने को मिले। पूरा दिन हो गया। सच्ची सच्ची बताओ, ये चल रहा है ना मन में कि नहीं चल रहा? हम तो देख लेते हैं सूरत से कि कहाँ मन जा रहा है। सत्संग ही एक ऐसा, भागवत ही एक ऐसा अमूल ग्रंथ हमारे और आप सभी के समक्ष है, जिसे हम पालेंगे तो फिर संसार से हमारी मुक्ति हो जाएगी। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये बहु विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। ये देवताओं के लिए ऐसे दुर्लभ है कि एक बार देवताओं ने जब सुना कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को ये कथामृत पान करा रहे हैं तो चलो हम भी ले लें। तो स्वर्ग का जो अमृत है कलश लेकर के देवता आए और इधर सुखदेव भगवान से प्रार्थना करके प्रणाम करके उन्होंने बड़ी सुंदर बातें कही। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हम आपके लिए एक अमृत की व्यवस्था करके ले आए। कौन बोले? देवता। इस अमृत को आप किसे पान करा दो, परीक्षित जी को, तो उनकी मौत नहीं होगी। और ये कथामृत जो है, कथारूपी जो अमृत है वो हमें आप प्रदान कर दीजिए, वो हमें दे दीजिए। तो जैसे ही सुना कि कथामृत को अदला बदली की भावना से देवता आए हैं तो सुखदेव भगवान ने उनको अभक्त समझ करके और डांट करके वहां से प्रस्थान करा दिया। बोले आप इसके अधिकारी नहीं हो। कहां भागवत रूपी अमृत और कहां स्वर्ग का अमृत? कांच और मणि की कैसी तुलना हो सकती है? क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। तो ये कथा रूपी अमृत जो है
देवताओं के लिए भी नहीं दिया सुखदेव भगवान ने, वो तो अदला बदली करने के लिए आए थे कि स्वर्ग का अमृत ले लो हमसे। कोई पियो रे प्याला राम रस का, 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 राम रस का रे भैया श्याम रस का, राम रस का रे भैया श्याम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, ओ कोई पियो रे प्याला राम रस का, हाँ कोई पियो रे प्याला राम रस का। ये राम रस का प्याला है। बोले भक्त वत्सल भगवान मंगल भवन अमंगल हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, ये नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, राम रस का रे भैया राम रस का रे भैया श्याम रस का, हरि कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम रस का, कोई पियो रे प्याला राम का। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय। जैसे ही उन देवताओं ने सतलोक में जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी कि हमको तो ऐसे ही भगा दिया, उन्होंने कथामृत नहीं दिया। सतलोक वह है जहां सत्य और असत्य का परीक्षण किया जाता है। तो एक तराजू के पलड़े पर संसार के समस्त साधन रख दिए और दूसरे पर रख दिए भागवत रूपी साधन। तो जो साधन में भारी था वो अपने आप नीचे झुक गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। सप्ताह विधि से अगर इस कथा का आश्रय लिया जाए तो सब प्रकार से ये मुक्तिदायक है। ये भागवत समस्त कामनाओं की पूर्ति हमारी भागवत से हो जाती है। पूर्व काल में नारद जी महाराज ने उन सनकादिक ऋषियों से सप्ताह विधि से यह कथा को सुनकर के भक्ति के दुख को दूर किया था। ज्ञान और वैराग्य का जो बुढ़ापा था उसे भी इसी सप्ताह विधि के अनुसार उन ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा भी दूर हुआ था। हमारे और आपके हृदय में जो भक्ति परेशान है, जो पीड़ित है, वो किससे पुष्ट होती है? भगवान की कथा से। अच्छा ये बताओ भैया, भक्ति रहती कहाँ है? भक्ति का स्थान कहाँ है? हम आप सभी के हृदय में तो भक्ति रहती है। इसका उद्गम स्थान तो हृदय है ना। और जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है उसके हृदय में परमात्मा अवश्य आते हैं। जहां भक्ति है वहां भगवान है। तो सूत जी महाराज से उन ऋषियों ने कहा, प्रभु ये तो बताओ कि नारद जी महाराज तो लोक विग्रह से मुक्त हैं, उनका संग इन सनत कुमार जी से कब और कैसे हुआ था, और भक्ति का दुख कैसे दूर हुआ था, हम आपसे सुनना चाहते हैं।
एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। तो जरा गौर से हम श्रवण करें कि एक बार विशाला नाम बद्रीनाथ धाम का, इस समय गर्मियों में सबसे ज्यादा लोग बद्रीनाथ धाम जाते हैं दर्शन करने के लिए। बड़े आनंद का वहां दर्शन है, साक्षात नर नारायण वहां तपस्या कर रहे हैं। ऐसी पवित्र भूमि जहां सरस्वती नदी कलकल करती हुई प्रवाहित हो रही है। वहां पहुंच करके व्यक्ति ये सोचते हैं, ऐसा अनुभव होता है जैसे साक्षात वैकुंठ में हम आ गए। जो वहां जाकर के दर्शन करके आए हैं उनकी स्मृतियां हमेशा बद्रीनाथ धाम से जुड़ी रहती हैं। हमें तो बद्रीनाथ धाम ने 3-3 बार बुला लिया। एक बार तो हम गुरुजी के सानिध्य में 7-8 दिन तक रहे। अब अनुभव होता है कि सच्ची बात यही है कि भैया युवावस्था में तीर्थ कर लो, भगवान का भजन कर लो, बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। हाँ, जब तक वो उछल कूद रहे हैं जब तक चले जाओ धाम में, क्योंकि वहाँ चढ़ाई बहुत होती है, बहुत परिश्रम करना होता है। और हम क्या कहते हैं कि बूढ़े हो जाएंगे तब तीर्थ जाएंगे। जब बूढ़े हो जाओगे दूसरे की पीठ पे चढ़ के जाते हो कहीं, तो बोले कहीं घोड़े की पीठ पे चढ़ेंगे, कहीं दूसरे की बेचारी पालकी के ऐसा लगता है आपको देख करके जैसे आपका साधारण व्यक्ति का पूरा धन छिन गया हो, वो बेचारा उदास हो जाता है। ऐसे मुंह लटका हुआ है, क्या बात है, क्या हुआ, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो, पूरा वृत्तांत हमें कहें। आपके शून्य चित्त का कारण क्या है? सनत कुमार जी नारद जी से पूछा। नारद जी ने स्पष्ट करके बताया कि मैं पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठा मान करके वहां भ्रमण करने के लिए गया था। येदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवेतो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य लोचितं वदकारणम्। अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी ने कहा मेरे दुख का कारण है कि मैं तीर्थों में भ्रमण करके आ रहा हूँ। सनत कुमार जी बोले तीर्थों में भ्रमण करना तो दुख दूर होता है, आप कह रहे दुख का कारण है? हाँ, मैंने तीर्थों में कौन कौन से स्थानों का दर्शन किया? हरिक्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतु बंधन रामेश्वरम गया, सब जगह गया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। ना तो मुझे कहीं सत्य दिखाई दिया, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना कहीं पवित्रता दिखाई दी मुझे, ना कहीं हृदय में दया रह गई। लोग दूसरे जीवों को मार रहे हैं। हमारा पेट भरना चाहिए, पेट भरे तो परमानंदा भाड़ में जाए सच्चिदानंदा उदरम भरिणो जीवा। पेट भरने के लिए कब्रिस्तान बना लिया, इस पेट को शमशान बना लिया। न जाने कितने जीवों को मार मार करके खा जाते हो। मन में ये दुर्बुद्धि बैठा ली है कि मांस खाने से बल मिलता है। हमारे गुरुजी कितनी सुंदर बात कहते हैं, अगर मांस खाने से बल मिलता तो ये बिल्ली रोज चूहे खाती है, हाथी क्यों नहीं बन जाती? ऐसी मन में दुर्बुद्धि बैठा ली हमने और जीवों की हत्या करने में लगे। ये पाप पर पाप ढोते हुए चले जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं आज जिन्हें हम पीड़ित कर रहे हैं कल वही बदला लेने के लिए हमें खड़े हुए हैं। इसी प्रकार से वो भी हमसे बदला लेंगे। जो हाथी कभी मांसाहार नहीं करता वो क्या कभी चूहा बन जाता है?
कितना बल रहता है। जीवन में कुछ हो या ना हो, ध्यान रखना, सत्संग का अधिकारी वही है, पूजन करने का फल उसी को मिलता है जिसके जीवन में भोजन शुद्ध है, जिसका आहार अच्छा है, उसी के लिए भगवान का पूजन भी लगता है और उसी के लिए भगवान की सेवा करने का भी फल मिलता है। पात्र का अगर गंदा हो, कितना भी अच्छा दूध डाल दो लेकिन वो दूध फट जाएगा। हमारी दुर्बुद्धि ऐसी बैठ गई है कि हमने अपने आहारों को खराब कर लिया। नारद जी की पीड़ा क्या है? केवल पेट भरने में लोग लगे हुए हैं, झूठ का आश्रय ले रहे हैं, कपट कर रहे हैं। और ये सब दर्शन करते करते मैं ग्राम में गया, वहां अन्न विक्रय चल रहा है। अट्टशूला जनपदा शिवशूला दुजातयः कामन्या केशशूलिन्या संभवन्ति कलाव्यः। जो स्त्रियां हैं, स्त्रियों ने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया। और जैसे ही यह सब दर्शन करते करते मैं वृंदावन में पहुंचा, यमुना के किनारे, तो यमुना किनारे मुझे एक युवती ने दूर से ही देखा और मुझसे प्रार्थना करने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम। स्त्रियों के समीप में जाता नहीं हूँ, लेकिन बड़ी कातर भाव से उसने जैसे ही मुझे पुकारा, नारद जी कह रहे हैं, मैं उसके पास में गया। मैंने पूछा, देवी कौन हो? अपना परिचय दिया कि मैं भक्ति हूँ। मेरे पास में जो वृद्ध पुरुष दो लेटे हुए हैं, मेरे बेटे हैं। एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। द्रविड़ देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में मैं कुछ वृद्धि को प्राप्ति हुई, महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने मुझे पूछा, और जैसे ही मैं गुजरात में आई तो मैं बूढ़ी हो गई। दोनों मेरे बेटे वृद्ध हो गए। जैसे तैसे करके जैसे ही मैं वृंदावन में आई, तो वृंदावन धन है, वृंदावन में आते ही मेरा तो बुढ़ापा चला गया, लेकिन मेरे बेटे अभी भी दोनों ही बूढ़े हैं। ये वृंदावन की महिमा है। कलयुग में भी वृंदावन में भक्ति आज भी तरुण है। रात्रि में जितने बजे भी नींद खुलेगी, आपको वृंदावन में केवल भगवान का नाम ही याद आता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओ हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोले वृंदावन धाम की जय। तो वृंदावन में तो आज भी भक्ति तरुण है, केवल ज्ञान और वैराग्य जो है वे दोनों ही बूढ़े हैं, कोई नहीं चाहता।
नारद जी समझ गए कि वृंदावन साक्षात ठाकुर जी का धाम है। देवी धन्य है यह वृंदावन। आज तुम दुखी हो तो उसके पीछे एक कारण है कि कलयुग के आचरण से कलयुग का आगमन हो गया, इसलिए तुम परेशान हो। शृणुष्वा बहिता वाले युगयुयम दारुणः कली तेन लुप्तः सदाचारो योग मार्गस्तपांसि च। इस कलयुग के प्रवेश करते ही जो योग का मार्ग था, तपस्या का मार्ग था, वो दूर हो गया। ये पृथ्वी भी स्पर्श करने योग्य नहीं रह गई। शेष के ऊपर जो धारण कर रखी है शेष जी ने, उनके लिए भी वजन लगने लगा है कलयुग के दोषों के कारण। तो भक्ति ने कहा कि इसकी स्थापना परीक्षित जी महाराज ने क्यों करी, इस कलयुग की, इसे मारी ही क्यों नहीं दिया। तो ले परीक्षित जी महाराज बड़े सार गर्वित थे, सार में से भी सार देख लेते। उन्होंने देखा कि अन्य युगों में जो बड़े बड़े तपस्या ज्ञान आदि से जो पुण्य मिलता है, कलयुग में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से मिल जाता है। इसलिए उन्होंने इस कलयुग को नहीं मारा और इसकी स्थापना कर दी है। लेकिन देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो भगवान बड़ा प्रेम करते हैं। वृथा खेद यसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजं स्मर दुखं गमेशति। अभी द्रौपदी की रक्षा जिस परमात्मा ने, जिस द्वारकाधीश ने करी थी, वो कहीं चले नहीं गए। आपसे तो बड़ा प्रेम करते हैं। त्वया भूतस्तु भगवान याति नीचक रहे स्वपि। भक्ति तुम्हें तो भगवान इतना चाहते हैं कि अगर नीच के घर में भी तुम पहुंच जाओ तो भगवान को भी उस घर में आने पर विवश होना पड़ता है। पहले भगवान आते हैं कि भक्ति आती है? पहले भक्ति आती है। व्यक्ति जब भक्ति से भर जाता है तभी तो भगवान को पुकारता है। तुम्हें तो इतना प्रेम परमात्मा करते हैं, निश्चिंत हो जाओ। तदा ना हम हरिदासो लोके त्वाम ना प्रवर्तय। अगर मैं तुम्हारी जन जन में स्थापना नहीं कर दूं तो मैं हरि का दास नहीं कहलाऊंगा। पहले तो पुरुषार्थ खुद किया नारद जी ने, वेद वेदांत का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य के कान में जाकर के थोड़ी सी चेतना आए और फिर अचेत हो जाते हैं। आकाशवाणी हुई, नारद अगर तुम ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो तुम क्या करो, सत्कर्म करो। ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन। ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करें। जैसे भक्ति प्रार्थना कर रही है, ईश्वर आप ही कृपा करो, बिना आपकी कृपा के मेरा दुख दूर होगा नहीं। ऐसे हम भी प्रार्थना करें, प्रभु बिना आपकी कृपा के हमारे संसार के दुख कैसे जा सकते हैं। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करें और प्रार्थना माता तू ही, पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही। माता तू ही, गाइए हमारे साथ। पिता तू ही, बंधु तू ही, सखा तू ही। माता तुम्ही, पिता तुम्ही, बंधु तुम्ही,
बंधु तुम्ही सखा तुम्ही केवल तुम्हारा आसरा तुम बिन हमारा कौन है। केवल तुम्हारा आसरा केवल तुम्हारा ओ ईश्वर तुम ही कृपा करो तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही कृपा करो तुम बिन हमारा कौन है। पुकारिए परमात्मा को, ये सबके सच्चे सखा है। बड़ा प्यारा भाव है। भक्ति नारद जी से कहती है, जग को रचाने वाला तू बिगड़े बनाने वाला तू। जग को नचाने वाला को बिगड़ी बनाने वाला को। जग को रचाने वाला तू बिगड़े बनाने वाला तू। जग को रचाने वाला तो बिगड़ी बनाने वाला तो। दुख को मिटाने वाला तू तुम बिन हमारा कौन है। दुख को मिटाने वाला बिगड़ी हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही कृपा करो तुम बिन हमारा कौन है। एक बार दिल से तो बोल के देखो ईश्वर से, सुनता है कि नहीं? कभी बोला? आए तो जाए हम किधर तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए हम किधर तेरी शरण को छोड़कर। जाए तो जाए गाइए। किधर तेरी शरण को छोड़कर। कुछ भी नहीं आता नजर तुम बिन हमारा कौन है। कुछ भी नजर आता तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम्ही कृपा करो तुम बिन
पुकारो तुम बिन हमारा कौन है। ओ ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है। ओ तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है, तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। ओ ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है। ईश्वर तुम ही कृपा करो, तुम बिन हमारा कौन है। ओ तुम बिन हमारा कौन है। बिन हमारा कौन है। तुम बिन हमारा कौन है। सत्यता यही है कि ईश्वर के बिना संसार में कोई संबंध दूसरा है ही नहीं, क्योंकि जगत पिता तो केवल ईश्वर है। जगतपति, जगत पिता, जगदाधार केवल ईश्वर है। और इस आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है। इस संसार में तो न जाने हम कितनी बार जन्म ले लिए, कितनी बार इस संसार में फिर मर लिए। सच्चा साथी तो केवल ईश्वर का है। और जिसे सच्चा रास्ता एक बार मिल जाए, सच्चा साथी मिल जाए, तो वो साथी कभी छोड़ के भी नहीं जाता। दुनिया के साथी तो झूठ बोलते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन परमात्मा का साथ जिसे मिल जाता है तो पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर वह हरि, वह ईश्वर भी पीछे पीछे घूमते हैं हमारे, क्योंकि सच्चा तो केवल एक है, वो है परमात्मा। बहुत प्रयास किया, सत्कर्म करो सत्कर्म पूछते पूछते मैं यहाँ आया। मार्ग में सभी ने अपने रास्ते बंद कर लिए। भैया इदानीं भूरि भाग्येन भवद् विषयमो भवद्, मेरे भूरी भूरी जीवन के भाग्य हैं, इसलिए आपका समागम मुझे हुआ। सत्कर्म क्या है आप बताएं। सनत कुमार जी ने सत्कर्म बताया कि सत्कर्म केवल संसार में भागवत है। दान देना, अच्छे कार्य करना सत्कर्म की श्रेणी में आते हैं, लेकिन सबसे सुंदर सत्कर्म ये भागवत है। श्रीमद् भागवता लापा सतु गीता सुखादिवी। वेद उपनिषद आदि जो हैं उन्हीं का परिपक्व यह फल है, उनका सार है, इसलिए इसकी महिमा अधिक है। कहाँ करें हम, तो हरिद्वार से उतर के सारो कुमार संत कुमार जी कहाँ आ गए, बद्रीनाथ उसे उतर के हरिद्वार में आ गए। आनंद नामक तट है। भैया आनंद की कथा तो आनंद के तट पे ही आनंद देने वाली होती है। इसके लिए तट भी तो अच्छा होना चाहिए, स्थान भी तो अच्छा होना चाहिए। स्थान की बड़ी विशेष महिमा होती है। एक स्थान है वहां पहुंच करके हमें भूख लगती है, एक स्थान वह है वहां बैठ करके हमें नींद आती है, एक स्थान ऐसा संसार की व्याधियों में फंस जाते हैं, एक स्थान वो है जहां हमें परमात्मा की याद आती है। स्थान की इसलिए महिमा है। आनंद नामक तट निश्चित किया और सनत कुमार जी बद्रीनाथ धाम को छोड़ करके हरिद्वार में आ गए। आनंद नामक तट पर यह दिव्य सत्संग बोले आपके द्वारा ही होना चाहिए, जिससे होगा क्या, भक्ति का दुख दूर हो जाए, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो जाए। जैसे ही गंगा के पावन तट पर सनत कुमार जी कथा का संकल्प लेकर के बैठे, किसी को बुलाना नहीं पड़ा। भृगुर वशिष्ठ शिवनश्य गौतमो मेधा तथर देवल देवरात। बड़े बड़े महात्मा निर्मलात्मा योगेंद्र मुनीन्द्र अपनी अपनी समाधियों को छोड़ करके सब हरिद्वार में आ गए, क्योंकि हरिद्वार में ही सच्चा सुख मिल रहा है। ये सत्संग तो दौड़ करके जाना चाहिए, यहाँ ये प्रतीक्षा ना करें कि भैया हमें तो निमंत्रण आए। सब भीड़ लग गई है। जय शब्द नमः शब्द से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो गया। कहीं शंख बज रहे हैं,
कहीं ताल मजीरे बज रहे हैं, तरह तरह की जय जयकार हो रही है। सनत कुमार जी ने भागवत की महिमा का बखान करना प्रारंभ किया। संकल्प क्या है? भक्ति का दुख दूर हो जाए, इसलिए भागवत की कथा कर रहे हैं। सज्जनों, ये बात सत्य है, भागवत एक ऐसा कल्प वृक्ष है, यहाँ जिस कामना में आकर के हम बैठ जाएंगे वही कामना की पूर्ति हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, एक मंदिर में जाते हैं भगवान से मिलने के लिए, बांके बिहारी से मिलने के लिए, तो दूसरे वो भी जाते हैं जो किसी की जेब पर उनकी नजर रहती है, कुछ जेब काटने के लिए भी जाते हैं। उनको वो मिल रहा है क्योंकि उनका संकल्प केवल वही है, और जो केवल बांके बिहारी का संकल्प लेकर के जाते हैं उनको बांके बिहारी मिल जाते हैं, उनकी कृपा उन्हें मिल जाती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। जहां भागवत की कथा हो रही हो वहां साक्षात गंगा यमुना सारे तीर्थ आकर के निवास करते हैं। फिर ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागम, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक श्लोक भी अगर हमारे कानों में पड़ गया तो उसी श्लोक से हमारा उद्धार हो जाता है। यहाँ की ये भूमि भी पवित्र हो रही है जहाँ भागवत के मंत्र उच्चारित हो रहे हैं। केवल हम ही श्रोता नहीं है, चींटी से लेकर के हाथी तक, भूत प्रेत न जाने कितनी सत योनियों में जीव पड़े रहते हैं, वो सब कथा को सुन करके अपना उद्धार करते हैं। सबका उद्धार होता है भागवत से, केवल एक के लिए नहीं होती है भागवत। यहाँ हम प्रसाद लेंगे, प्रसाद नीचे जमीन पर गिरता है तो चींटियों को भी पता चलता है कि यहाँ भागवत हो रही है, उन्हें खाने को मिलता है। पक्षी भी प्रसन्न हो जाते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं जिसके जीवन में ये सत्संग नहीं है, भगवान की कथा नहीं है, वो तो केवल जी रहा है। आ जन्म मात्रमपियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। चांडाल वच खरवत बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जीव चबो निगदिता सतु पाप कर्म ये न श्रुतम सुख कथा वचनम न किंचित। धिक्तं नरं पशु समं भुवि भार रूपम मेवं वदन्ति दिव्य देव समाज मुख्या। जिसने संसार में जन्म लेकर के एक बार भी भगवान की कथा अपने कर्ण कौरों से नहीं सुनी है, धिक्तम नरम, उन मनुष्यों के लिए धिक्कार है। सनत कुमार जी कह रहे हैं उनका जीवन तो पशुओं के से भी ज्यादा बेकार है। पशु तो केवल अपना उत्तरदायित्व पूरा करते हैं, लेकिन मनुष्य की देह पाकर के भी जिन्होंने सत्संग नहीं किया, कथा नहीं सुनी, तो वो तो पशुओं से भी गए बीते हैं। कहाँ तक कहें, जैसे यह भागवत की दिव्य महिमा का बखान कर रहे थे कि वृंदावन से भक्ति पुष्ट होकर के आ गई हरिद्वार में, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया, सब ताता थैया करके नाचने लगे। अब पूछा कि मैं कहाँ बैठूं भक्ति के लिए, स्थान कौन सा? बोले सभी के हृदय में जाकर के तुम बैठ जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण भक्ति खुद ताता थैया करके नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथे थे नामाने मुहुर बदंते। अपने मुख से ये संकीर्तन भक्ति ने गाया। नारद जी ने प्रश्न किया कौन कौन से जीवों का उद्धार होता है? तो बोले जो जीवन भर पाप करते रहे, मरने के बाद प्रेत जैसी योनि में क्यों ना पहुंच जाएं, उनके निमित्त भी अगर भागवत की कथा हो जाए तो उनका भी उद्धार भागवत की कथा से हो जाता है, जैसे धुंधकारी का हो गया। आगे सुंदर फलश्रुति है। 7 दिन तक ये नियम है धर्मेंद्र जी। 7 दिन तक कैसे रहना है? एक तो हमारे लिए शुद्ध शारीरिक रूप से भी शुद्ध रहना है, मानसिक रूप से भी शुद्ध रहना है।
हो सके तो एक समय भोजन कर लो, एक समय फलाहार कर लो। पहले तो नियम ये इतने कठिन थे कि घी पी करके 7 दिन तक कथा सुननी होती, घृत पाना। बोले ये कठिन है, तो बोले दूध पी करके 7 दिन तक रहो, तो बोले वो भी कठिन है। तो बोले एक समय फलाहार कर लो, एक समय भोजन कर लो, लेकिन उनमें प्याज लहसुन नहीं हो। हम तो ये कहते पूरे गांव वाले अगर इस नियम को पालन करके करें तो अच्छा ही है। कथा ही एक ऐसा है जो आपको मनुष्य बनाने की बात करता है। ध्यान रखना, जितनी कंपनी के लोग आएंगे प्रचार करने के लिए, वो तो शराब का भी प्रचार कर देते हैं, उसका भी आपको सद्गुण बता देंगे। केवल कथा ही है जो आपके जीवनों को, दुर्गुणों को दूर करने के लिए आती है कि आपके जीवन से दुर्गुण चले। और ये 7 दिन का शिविर है, ये ज्ञान यज्ञ है। अगर आपने इसका अनुसरण कर लिया, अपने जीवन से बुराइयों को निकाल दिया, तो देखना आपका जीवन कितना रसमय हो जाएगा। आपके बच्चे आगे याद करेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे घर को इन्होंने बैकुंठ बना दिया। कोई नहीं कह सकता इस बात को। लोग आते आपके धन के लिए आएंगे, आपको भटकाने के लिए आएंगे। केवल कथा ही है जो आपको सच्चा इंसान बनाने की बात करते हैं कि सच्चा इंसान बन जाओ और एक दिन अपने जीवन में भगवान की कृपा का अनुभव करो। इसलिए अगर नहीं रह सकते तो भैया प्रसाद लगा करके थोड़ा थोड़ा भोजन, ज्यादा भोजन ना करें जिससे आलस आए। आज तो प्रथम दिन था, इसलिए लोग थके हुए भी ज्यादा हैं। आज हमने जबरदस्ती भी कथा सुनाई है आप लोगों को। पता है क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चा दवाई नहीं पीता है तो माता जबरदस्ती मुंह पकड़ के दवाई डालती है, क्योंकि बुखार तो जब ही जाएगा जब दवाई अंदर जाएगी। तो आज का दिन था ना प्रथम दिन में, इसलिए आज कथा तो हनुमान जी महाराज सुना ही रहे हैं, तो वो तो संकल्प तो उनका ही है। इसलिए संकल्प लेकर के हम सब बैठे हैं। आइए बस 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर आरती की तरफ चलेंगे। कल ठीक 2 बजे से पुनः यहाँ उपस्थित होंगे। 2 बजे से कथा प्रारंभ होगी, समय से लोग आएंगे। आइए 2 मिनट भगवान नाम का आश्रय लें। तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारे, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारे। दोनों हाथों से तालियों की सेवा करें, राधा रानी की शरण में चलें सब लोग भाव से। पावे ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, इंद्र लगावे बुहारी ओ राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन में न्यारी राधा रानी हमारी। बड़े प्रेम से बोलेंगे राधा रानी की। नित्य उठ दर्शन करवे आवत, नित्य उठ दर्शन करवे आवत, नित्य उठ दर्शन करवे आवत, नित्य उठ दर्शन करवे आवत,
करते हुए झोंकते बड़े आनंद से चले। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, कोई न रहता भिखारी, ओ राधा रानी हमारी, यहाँ कोई न रहता भिखारी, राधा रानी हमारी, ओ रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी राधा रानी हमारी, बोले तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोग ने प्यारी, राधा रानी हमारी। दोनों हाथ ऊपर करके भाव से तालियों की सेवा करते हैं। बोली यमुना महारानी एक बार जो बोले राधा, एक बार जो बोले राधा, जन्म मरण की मिट जाए व्याधा, मरण की मिट जाए व्याधा, चरणन की बलिहारी, ओ राधा रानी हमारी, चरणन की बलिहारी, राधा रानी हमारी, ओ तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोग ने प्यारी, राधा रानी हमारी, ओ रानी हमारी राधा रानी हमारी, 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 ओ तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोग ने प्यारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, ओ राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, ओ राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। बोले राधा रानी की जय, वृंदावन धाम की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। सभी लोग खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे, फिर सब लोग प्रणाम और प्रसाद लेकर के ही प्रस्थान करेंगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायत
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि में तो बन बन जाऊं, श्री बांके बिहारी आरती गाऊं। चरणों से निगली गंगा प्यारी, चरणों से गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। प्रभु चरणों में शीश झुकाऊं, श्री बांके व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। देखी युगल छवि बन बन जाऊं, श्री श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। सुंदरता पे तेरी सर्वस हारो, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। ओम मादलेना प्रदक्षिणा प्रदनम पुष्पै देवाभिवंदनम। पुष्प ले लो हाथ में, थाली नीचे रख दो। हरि ओम माजनेनाजनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। हरि ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्धियै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। प्राणप्रसोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सिद्धि विनायक भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, धर्म की अधर्म का नाश, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण, गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय, बस्ती नगर की जय, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।